नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शब्द जीएस अकेडमी। दोस्तों ये केबीएस न्यू वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, इसमें टीचिंग एंड नॉन टीचिंग की कुछ पोस्ट आए हैं, उसी के बारे में पूरे डिटेल में बात करेंगे। जैसे कि लेटेस्ट न्यूज़ क्या निकल के आ रही है, टीजीटी के बारे में बात करेंगे, पीजीटी के बारे में बात करेंगे, पीआरटी के बारे में बात करेंगे, नॉन टीचिंग के बारे में बात करेंगे। इन सब के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। एज, एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, कब से फॉर्म भरा जा रहा है, कब तक इसका लास्ट डेट है। ठीक है, इन सब के बारे में बात करेंगे। और टीजीटी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की भी बात करेंगे, और पीआरटी में देखेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ये क्यूआर कोड इसे स्कैन करके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, और या इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए ये जो है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ठीक है, कल का नोटिफिकेशन ये आया था 13 तारीख को। ठीक है, सीबीएसई ने ऑन द बिहाफ ऑफ केवीएस एंड एनवीएस के मतलब बिहाफ पे ये इनवाइट करा है कि इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन। ठीक है, रिक्रूटमेंट के लिए टीचिंग यहाँ दे रहा है, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग के लिए बोल रखा है। ठीक है, ये 3 साइट है, सीबीएसई की है, केवीएस की है और नवोदय विद्यालय की। आगे भी इस साइट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा कि द पोर्टल ओपन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन विल स्टार्ट फ्रॉम 14 नवंबर। ठीक है, 2025 से, एंड लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन फॉर्म फिलिंग का 4 दिसंबर तक है। ठीक है, ये है ये मतलब नोटिफिकेशन, मतलब जो पब्लिकेशन है, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया था। यहाँ पे सोर्स ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया बता दिया। ठीक है, अब देखिए टोटल लगभग 9000 प्लस पोस्ट होने वाले हैं। ठीक है, जिसका आपको फॉर्म को बता दिया कि 14 तारीख से भराए जाएंगे और 4 दिसंबर तक इसका रहेगा। ठीक है, एग्जाम डेट टू बी नोटिफाइड है। ये तीनों साइट स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। इसी साइट पर आएगा, जैसे www.kbsanganathan यहाँ पर दे रखा है .nic.in पे, या नवोदय.government.in या फिर cbse.government.in पे आप विजिट करके फॉर्म भर सकते हैं। यहीं से भरना है और कहीं से नहीं भरना है, ये ध्यान रखिएगा। अदरवाइज फीस आपका साइबर क्राइम में चला जा सकता है। पीजीटी की बात कर लेते हैं। पीजीटी में 7400 प्लस पोस्ट आने वाला है। इसमें एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। मास्टर डिग्री आपको चाहिए 50% के साथ, रिलैक्सेशन मिलेगा 5% का, जो भी रूल है इनका। ठीक है, उसके बाद बीएड आपको होना चाहिए 50% होना चाहिए, इसमें भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। अब एज 40 ईयर्स रहेगा और रिलैक्सेशन एज पर रूल। एग्जाम पैटर्न सिलेबस आप जानते ही हैं, एज पर सब्जेक्ट वाइज रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। टीजीटी की बात कर लेते तो 1700 प्लस पोस्ट देखिए रहने वाले हैं। ग्रेजुएशन आपका 50% होना चाहिए। बीएड भी आपका होना चाहिए एटलीस्ट 50%, जो भी आपको वो कहने का मतलब है कि जो रिलैक्सेशन मिलेगा तो मिलेगा विद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। इंपॉर्टेंट है सबके लिए। ठीक है, टीजीटी में बहुत लोग फॉर्म नहीं भर पाते क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पे सीटेड पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, 35 साल इसमें एज है और रिलैक्सेशन एज पर रूल है। अब ध्यान रखिएगा, 5 साल का छूट मिलेगा जो भी कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी का है। एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस एज पर नोटिफिकेशन। अब पहले सबको पता है सब्जेक्ट वाइज ही रहेगा, इसमें ज़्यादा इशू है नहीं। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात कर ले तो देखिए मेन सब्जेक्ट अगर ये स्ट्रीम है बायोलॉजी या लाइफ साइंस जो कराया है, बॉटनी से कराया है, जूलॉजी जो बायोलॉजी लाइफ साइंस से कराया है, केमिस्ट्री प्लस बॉटनी जूलॉजी ये आपका सब्सिडरी सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, बॉटनी में जो केमिस्ट्री जूलॉजी होना चाहिए। ठीक है, जूलॉजी से कराया है तो केमिस्ट्री एंड बॉटनी आपका होना चाहिए। यहाँ पे दे दो ना, कैंडिडेट शुड हैव बीन स्टडी मतलब जो भी बायोलॉजी एंड लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी ऑनर्समेंट सब्जेक्ट एटलीस्ट 3 इयर्स में आपका होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। सोशल स्टडीज़ का इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा कम्बिनेशन लोगों का गड़बड़ होता है, तो ये बता देते हैं। यहाँ पर दे दिया है कि स्टडी एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। इन सब में से कोई 2 सब्जेक्ट साइंस ड्यूरिंग ग्रेजुएशन, आउट ऑफ विच वन मस्ट बी इधर हिस्ट्री या ज्योग्राफी एटलीस्ट 3 ईयर्स। सेमेस्टर जिनका होगा उनको 6 सेमेस्टर में। ठीक है, ऑफ कोर्स एज एन इलेक्टिव या मेन सब्जेक्ट। ठीक है, ये होना चाहिए मेन सब्जेक्ट या इलेक्टिव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। एंड द सेकेंड सब्जेक्ट एटलीस्ट 1 ईयर एनी या 2 मतलब कि सेमेस्टर में आपका होना चाहिए। फर्स्ट सब्जेक्ट ये जो 1, 2, 3, 4 सब्जेक्ट है, इसमें से मतलब 2 सब्जेक्ट आपको होना चाहिए। उसमें से एक सब्जेक्ट जो है मतलब कि हिस्ट्री ज्योग्राफी में से एक सब्जेक्ट तो 3 साल होना चाहिए, और एक सब्जेक्ट जो है वो 2 सेमेस्टर या 1 साल आपको होना चाहिए। सिंपल सा इसमें यही बोल रहा है। ठीक है, इसमें मैथ वाले आपको पता है कि कौन बनेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कैंडिडेट अगर विद बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री और नॉट एलिजिबल फॉर पोस्ट ऑफ टीजीटी मैथ। ठीक है, यदि जो भी कैंडिडेट अगर बीएससी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑनर्स से कर रखे हैं तो मैथ से टीजीटी नहीं अप्लाई कर सकते, ये इसमें कहने वाली बात है। अब देखिए पीआरटी की बात कर लेते हैं। पीआरटी में टोटल पोस्ट 1800 प्लस पोस्ट है। एलिजिबिलिटी की बात कर ले, देखिए एलिजिबिलिटी सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, ठीक है, इंटरमीडिएट 50% प्लस 2 ईयर डिप्लोमा मेरा डीएलएड। ठीक है,
एक चीज़। दूसरा, सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एटलीस्ट 50% या 4 ईयर्स का BLED, ये भी चलेगा, ठीक। या यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, ठीक है, इंटरमीडिएट, क्लास 12 जो भी नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, एटलीस्ट 50% एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन, जो स्पेशल एजुकेशन से मतलब है, ठीक है, और रिहेबिलिटेशन काउंसिल जो भी ये इनका रूल वगैरह है, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको क्वालिफाइड इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 1 आपका मतलब क्वालिफाई होना चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये भी बड़े वाली बात है। डिजायरेबल नॉलेज में वर्किंग ऑन कंप्यूटर, ये सब देखिए। अब इसमें एक चीज़ है कि बीएड और ग्रेजुएशन की बात नहीं कर रहा है, पहले तो ग्रेजुएशन और बीएड की बात नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, जो कैंडिडेट 12th करे होंगे और भले ही बाद में बीए कर लिए होंगे, ग्रेजुएशन कर लिए होंगे, बाद में 2 ईयर डिप्लोमा कर लिए होंगे डीएलएड का, वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ऐसा ना सोचे कि मैंने बीएड करा है और डीएलएड करा है तो फॉर्म नहीं भर पाऊंगा, बिल्कुल आप भर पाएंगे, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि बीएड वाले इसमें मानने नहीं है, ठीक है। नॉन टीचिंग की बात कर ले तो टोटल 1600 पोस्ट है। पोस्ट एलिजिबिलिटी पोस्ट वाइज रहेगा और एज जो भी है वो भी पोस्ट वाइज है इसमें, ठीक है। एग्जाम पैटर्न सिलेबस भी पोस्ट वाइज ही है, ठीक है।